नमस्कार। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत, पूजन और उत्सव मनाते हैं। कहीं भगवान की पालकी सजाई जाती है तो कहीं पर झांकी निकाली जाती है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा की सामग्री के बारे में। चौकी, लाल वस्त्र, बाल गोपाल की मूर्ति, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बाती, धूप, चंदन, रोली, अक्षत, तुलसी, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, मिष्ठान, नैवेद्य, फल, बाल गोपाल के लिए वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, मुकुट, मोतियों की माला, बांसुरी, मोरपंख, इत्र, फूलमाला, फूल और पालना। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निशित काली यानी कि आधी रात्रि को की जाती है। मान्यता है कि माता देवकी ने मथुरा स्थित कंस के कारागार में कृष्ण को आधी रात्रि में जन्म दिया था। कंस के डर से देवकी के पति वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर रातों रात बाबा नंद और माता यशोदा के घर नंदगांव पहुंचा दिया। जन्माष्टमी की पूजा शुरू करने से पहले रात 11 बजे फिर से स्नान कर लें। उसके बाद घर के मंदिर में ऊपर बताई गई सभी सामग्री रख लें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद पालने को सजा लें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करें और पूजा प्रारंभ करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशोपचार पूजा की जाती है, जिसके तहत 16 चरणों को शामिल किया जाता है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, इसके बाद धूप दिखाएं। अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत चावल भी तिलक लगाएं। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार मन में ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और ण का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परम आनंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है।
मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ दें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने धाम को पधारिए। श्री कृष्ण जी की जीवन कथा समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम पर प्रकाश डालती है। संतान के जन्म के पश्चात उनके माता पिता का उत्तरदायित्व का वहन, बाल्यपन के आनंद का दृश्य और संतान का उनके परिवार तथा समाज के लिए कर्तव्य का बोध सर्व प्रमुख है। पूजा विधि में जो भी अभिषेक की सामग्रियां हैं, वही किसी भी बालक के लिए लालन पालन में उपयोग होने वाली सामग्रियां हैं। जिस प्रेम भाव से हम अपने संतान का पालन करते हैं, उस ही स्नेह से श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल स्वरूप को भी आप घर तथा हृदय में जगह दीजिए। फिर देखिएगा यह संतान आपके लिए कैसे अपने कर्तव्यों का वहन कर आपको दुखों से मुक्ति दिलाता है। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।